हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका डेली करंट अफेयर में। आज का जो डेली करंट अफेयर होगा हमारा टॉप 50 क्वेश्चन होंगे और टॉप 50 क्वेश्चन वो होंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इसके अंदर महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो ये जो आपका टॉप 50 होगा, ये जो पिछले महीने में देखेंगे और इस महीने के जो सारे टॉप 50 होते हैं उसको लेकर आया हूं और पूरा निचोड़ है टॉप 50 क्वेश्चनों के अंदर करंट अफेयर का। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखिए, अंत तक देखिए और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप पहले इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, तब आगे जो है बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपके आज के जो है करंट अफेयर के अंतर्गत टॉप 50 क्वेश्चन होंगे और टॉप 50 क्वेश्चनों में मैंने कहा पूरा निचोड़ है पिछले सप्ताह का और पिछले महीने का पूरा मिलाकर जो है इसके अंतर्गत निचोड़ रखा गया है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला ही क्वेश्चन हमारा बड़ा ही धांसू है और बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये करंट अफेयर का। तो पहला क्वेश्चन कौन सा हमारा, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, सावित्रीबाई फूले के जन्म दिवस को पहली महिला शिक्षिका दिवस के रूप में किस राज्य ने मनाया है। तो पहला प्रश्न हमारा है, सावित्रीबाई फूले के जन्म दिवस को पहली महिला शिक्षिका दिवस के रूप में किस राज्य ने मनाया है। बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। बताइए कौन सा सही विकल्प होगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारे टॉप 50 क्वेश्चन है। थोड़ा स्पीड में चलूंगा क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, आप जानते हो पिछले महीने या सप्ताह के जो सारे करंट अफेयर थे उसी का रिवीजन मैं यहाँ आपको करा रहा हूँ। तो थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे, आप केवल विकल्पों को देखते जाइए और अपना टिक करते जाइए। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। सारे क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन बताए हुए पहले जो इसके पहले क्लास लिया है उसमें बताया गया है सब कुछ। बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। तो सावित्रीबाई फूले के जन्म दिवस के रूप में जो पहली शिक्षिका कहा जाता है, तो शिक्षिका दिवस के रूप में कौन सा राज्य मनाया है, तो तेलंगाना राज्य के द्वारा मनाया गया है सावित्रीबाई फूले के जन्म दिवस को पहली महिला शिक्षिका दिवस के रूप में। ठीक है, तेलंगाना राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस एशियाई देश में फैल रहा है एचएमपीवी वायरस। एचएमपीवी वायरस कहां से इसका उद्गम हुआ है, कहां से ये हमने कहा अन्य अन्य देशों में फैल रहा है। हमारे यहाँ भी एचएमपीवी वायरस के कुछ जो है केस देखे गए हैं, इसके लक्षण हमारे यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक उसी लगभग उसी तरह है जैसे आपका कोरोना वायरस था, कोविड-19 था। ठीक है, तो कौन सा एचएमपीवी वायरस कहां से फैल रहा है। फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, जापान। बताइए। तो देखिए यहाँ पर विकल्प नहीं है, तो ये विकल्प आप जो है इसको बना लीजिए, चीन। ठीक है, और चीन से ही ये वायरस जो है आपका एचएमपीवी वायरस जो है फैल रहा है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। एचएमपीवी वायरस आप पिछले दिनों देखे होंगे कि अब फिर लॉकडाउन लगेगा, ऐसी खबरें आ रही थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी लॉकडाउन वगैरह नहीं लग रहा है, लेकिन हमने कहा ये वायरस जो है हमारे यहाँ आ चुका है। ठीक है, एचएमपीवी वायरस। तो चाइना से ये हमने कहा फैल रहा है, तो सही विकल्प हमारा होगा डी, चाइना। अगला है, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है। जो अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, तो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे नवाजा गया है, किसको जो है सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से, जो अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। बताइए। डोनाल्ड ट्रंप को, जो बाइडन को, जॉर्ज सोरोस को, जेक सलिवन को। बताइए। तो इस अवार्ड से जो नवाजा गया है, ये जो सम्मान दिया गया है, किसको दिया गया है बाबू, तो दिया गया है जॉर्ज सोरोस को। जॉर्ज सोरोस वहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो इनका काफी योगदान है अमेरिका के सारे आर्थिक तंत्र में। तो जॉर्ज सोरोस को क्या दिया गया है, अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्रो रेल नेटवर्क में भारत का कौन सा स्थान है। मेट्रो रेल नेटवर्क में भारत का कौन सा स्थान, ये पूछा गया है। चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय या प्रथम, कौन सा स्थान है। आप जानते हैं एशिया में भारत का जो है, एशिया में भारत का रेल नेटवर्क में कौन सा स्थान है, तो एशिया में जो दूसरा स्थान है। कौन सा, दूसरा रेल नेटवर्क में भारत का। और पूरे विश्व में रेल नेटवर्क में भारत का, विश्व में रेल नेटवर्क में भारत का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। पहला स्थान अमेरिका का है रेल नेटवर्क में, है ना। मतलब किसका, रेल का जाल बहुत फैला हुआ है पूरा, तो रेल नेटवर्क में अमेरिका का पहला स्थान है, भारत का जो है विश्व में तीसरा स्थान है और एशिया में दूसरा स्थान है। और पूछा गया है प्रश्न आपका बेबू कि जो ये आपका मेट्रो रेल है, मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय तो प्रथम।
तो इसमें जो है आपका तृतीय स्थान है। मेट्रो रेल में, है ना, एक भूमिगत रेल होता है और एक जो है मेट्रो रेल होता है आपका। भूमिगत रेल जो आप जानते हो भूमि पर चलती है, जिसकी पटरियां भूमि पर बिछाई जाती है, और जिसकी हमने कहा पटरियां जो है भूमि से ऊपर, ये भूमिगत नहीं होती, वहां बिछाया जाता है, ठीक है, पिलर के अंदर, पिलर के ऊपर, तो उसको कहा जाता है मेट्रो रेल। तो ये इसमें जो है कौन सा स्थान भारत का, तो तृतीय स्थान है मेट्रो रेल नेटवर्क में, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? कौन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के, जो आपका यूपी SSSC है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूपी SSSC, इसका नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? कौन बन गए हैं? विशाल भारद्वाज, संजय मूर्ति, पुनीत गोयनका, सत्यनारायण साबत। तो जो नए अध्यक्ष बन गए हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के, वो कौन बन गए हैं? सत्यनारायण साबत। तो नए अध्यक्ष बन चुके हैं आपके सत्यनारायण साबत बन चुके हैं, ठीक है। चलिए बच्चे, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? कहां पर किया गया 31वां बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन? ये पूछा गया है। इंदौर शहर में, गुवाहाटी में, भोपाल में, दिल्ली में। तो ये आपका जो 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया, कहां किया गया? ये आपका किया गया भोपाल में, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, यहीं पर जो है 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का इस बार आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में ब्लिंकिट के द्वारा किस शहर में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ किया गया? 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा, मतलब आपके पास जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस कितनी देर में पहुंच जाएगी? 10 मिनट में पहुंच जाएगी। तो अहमदाबाद के द्वारा, गुरुग्राम के द्वारा, चेन्नई के द्वारा, नोएडा के द्वारा, किस शहर के द्वारा ये सेवा प्रारंभ की गई है? और कंपनी कौन सी है? तो ब्लिंकिट कंपनी। तो ब्लिंकिट कंपनी ने यह सर्विस कहां शुरू किया है? तो गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा, इसका नाम है 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा। तो गुरुग्राम के अंदर ब्लिंकिट कंपनी के द्वारा यह सेवा प्रारंभ की गई, ठीक है। 10 मिनट में पहुंचाएगा एम्बुलेंस आपके पास। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय प्रवासी दिवस का 18वां संस्करण आयोजन कहां किया गया? तो प्रवासी भारतीय दिवस का जो 18वां संस्करण है, इसका आयोजन कहां किया जा रहा है? किया जा चुका है। तो बताइए, अहमदाबाद के अंदर, भुवनेश्वर के अंदर, चेन्नई के अंदर या नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, इसका आयोजन कहां किया जा रहा है? प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं प्रवासी दिवस आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है, 9 जनवरी, है ना। प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी 1915 में वापस आते हैं, 1915 में गांधी जी अफ्रीका से वापस आते हैं ना, अफ्रीका से वापस आते हैं, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 9 जनवरी को। और ये इस बार कहाँ मनाया गया 18वां संस्करण प्रवासी भारतीय दिवस का? तो ये मनाया गया आपका भुवनेश्वर के अंदर। सही विकल्प होगा हमारा बाबू बी, भुवनेश्वर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा कहां पर अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया गया? अपनी सेना को जानो, अपनी सेना के बारे में जानो, इस मेले का आयोजन किया गया। अपनी सेना के बारे में सारी जानकारी रखनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, उससे क्या रहता है, एक जो है उत्साह रहता है युवाओं में सेना में जाने का, है ना। तो ये कहां पर ये मेले का आयोजन किया गया? जयपुर के अंदर, हैदराबाद के अंदर, मुंबई के अंदर या विशाखापत्तनम के अंदर? बताइए। तो ये जो हाल ही में सेना के द्वारा जो है अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया गया है, ये कहां किया गया है? हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद में, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, और हैदराबाद में इस मेले का आयोजन किया गया, अपनी सेना को जानो मेला, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव किसे चुना गया है? किसको बनाया गया है नया गृह सचिव? ठीक है, होम सेक्रेटरी, यूपी का होम सेक्रेटरी कौन बन गया है, ये पूछा गया हमसे। तो होम सेक्रेटरी कौन बन गए हैं यूपी के? नया गृह सचिव कौन बन गए हैं, ये पूछा गया है। संजय मिश्रा, विपुल कुमार, नर्मदा प्रसाद, संजय प्रसाद। बताइए। तो जो नए गृह सचिव, नए होम सेक्रेटरी यूपी के बन गए हैं, संजय प्रसाद बन गए। हमारा सही विकल्प होगा डी, संजय प्रसाद, होम सेक्रेटरी यूपी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डबल डेकर मेट्रो प्रणाली की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है?
डबल डेकर मेट्रो प्रणाली की जो शुरुआत की गई किस राज्य के द्वारा किया गया? डबल डेकर आप जानते हो होता है, बस भी होता है डबल डेकर, मतलब एक नीचे भी एक मंजिला होती है बैठने के लिए, ऊपर एक मंजिला बना दिया जाता है, नीचे भी बैठने की व्यवस्था, एक मंजिला बनाकर ऊपर भी व्यवस्था कर दिया जाता है, उसको डबल डेकर कहा जाता है ना। तो डबल डेकर मेट्रो की शुरुआत हाल ही में किस राज्य के द्वारा किया गया, ये पूछा गया है। केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बताइए। डबल डेकर मेट्रो, तो डबल डेकर मेट्रो की शुरुआत की गई है तेलंगाना राज्य में, ठीक है, तेलंगाना राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न बाबू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया, बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ग्रामीण भारत महोत्सव, तो ग्रामीण भारत महोत्सव इसका प्रारंभ कहाँ पे किया गया? हमारे प्रधानमंत्री ने इसका आगाज किया था, तो कहाँ किया गया बताइए। बताइए कौन सा सही होगा इसमें, अहमदाबाद, शिमला, नई दिल्ली या जयपुर? तो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 इसका जो आगाज किया गया हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, इसका उद्घाटन किया गया था, तो ये नई दिल्ली से, ठीक है। सही विकल्प होगा हमारा कौन सा होगा सही? सी विकल्प, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा तेज चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो थोड़ा सा आपका कम समय लेंगे और स्पीड में सारे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, क्योंकि रिवीजन क्लास है, आप जानते हो रिवीजन क्लास जो है थोड़ा सा स्पीड में ही चलना होता है। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के द्वारा मिट्टी में मिले प्रदूषण को समाप्ति के लिए बैक्टीरिया का विकास किया गया है? मिट्टी में जो प्रदूषण मिल जाते हैं, जो प्रदूषक मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी की जो उर्वरता होती है उसको हानि पहुंचाते हैं, उसके लिए एक बैक्टीरिया का निर्माण किया गया है। वह बैक्टीरिया जो है मिट्टी में मिले प्रदूषक को जो है समाप्त करेगा, है ना। उसके लिए किस संस्थान के द्वारा ये विकास किया गया है, इस बैक्टीरिया का विकास किया गया किस संस्थान के द्वारा, ये पूछा गया है। किस आईआईटी संस्थान के द्वारा? आईआईटी कानपुर, आईआईटी चंडीगढ़, आईआईटी मद्रास या आईआईटी बॉम्बे? तो ये जो बैक्टीरिया का निर्माण किया गया है जो मिट्टी में प्रदूषकों को समाप्त करेगा, ये आईआईटी बॉम्बे के द्वारा इसका विकास किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चे, हाल ही में किस देश में जंगल में लगी आग के लिए भारत के द्वारा सहायता प्रदान किया गया है? तो जंगल में लगी, आप जानते हैं अमेरिका में इस समय जो है बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ है, और इसके अंदर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा अमेरिका का जो है हताहत हुआ है, बहुत सारा हानि हुआ उसका। तो अभी तक हमने कहा काफी दिनों से लगी, आप जानते हैं, तो बुझ नहीं रहा आग। तो उसी के जैसा हमने कहा जंगलों में बहुत जगह आप देखोगे जो पश्चिमी विश्व है वहां पर जंगलें, बहुत बड़े बड़े जंगल है, तो जंगलों में बहुत ज्यादा आग लगती रहती है। जैसे आप देखेंगे कोलंबिया में, कैलिफोर्निया में, बोलीविया में, क्यूबा में, इन सारे देशों में, या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं, आग लगती रहती है, या अफ्रीका के कुछ देश हैं। तो हाल ही में आग लगी थी, उसके लिए हमने कहा भारत ने सहायता भेजा है, तो किस देश को सहायता भेजा है? वेनेजुएला को, बोलीविया को, पेरू को, क्योंकि अग्निकांड आप बहुत चर्चा में है, अग्निकांड आप अमेरिका का अग्निकांड बहुत चर्चा में है, इस तरह के प्रश्न आपके बनते ही है ना। वेनेजुएला, बोलीविया, पेरू, ब्राजील, बताइए। तो अभी हाल ही में जो सहायता भेजा गया था वो भेजा गया है बोलीविया को, भारत ने सहायता भेजा है, यहाँ पर जो जंगल में आग लगी है उसको बुझाने के लिए बहुत सारे उपकरण वगैरह भेजे गए थे, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे क्यूबा में भी है आग लगी हुई है जंगल में। और आप उसके बाद अमेरिका में तो जानते ही हैं काफी चर्चा में है। तो बोलीविया के अंदर आग लगी है जंगल में, क्यूबा के अंदर जंगल में आग लगी है, बाकी अमेरिका के अंदर भी जो है जंगल में आग लगी जो काफी चर्चा में, इतने याद रखिएगा। तो बोलीविया को भारत ने सहायता भेजा हुआ है। अगला है, हाल ही में किस देश में साइबर हमले के कारण वेबसाइटों की सेवा बाधित हुई है? साइबर हमले के कारण वेबसाइटों की सेवा बाधित हुई है, साइबर हमला। जापान, इंडोनेशिया, सिंगापुर, अमेरिका, बताइए। साइबर हमला, आजकल आप जानते हैं साइबर जो आपका करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना, तो साइबर हमले के कारण यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइटें बाधित हो गई, किस देश के अंदर, ये पूछा गया है। तो हाल ही में हमने कहा जापान के अंदर जो है सारी वेबसाइटें जो बाधित हो गई थी, ब्लॉक कर गई थी, तो ये देश होगा जापान, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए साइबर हमला कहाँ होता है, तो साइबर हमला सबसे ज्यादा रूस के अंदर होता है, रूस ज्यादा परेशान है साइबर हमले से। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री किस पुस्तक के विमोचन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं?
तो केंद्रीय गृह मंत्री, आप जानते हैं गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी, है ना। तो अमित शाह जी के द्वारा एक पुस्तक का विमोचन किया गया, उसका अनावरण किया गया हो, कौन सी पुस्तक, ये पूछा गया है। अखंड भारत, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, गुड टाइम ऑफ लद्दाख, 370 और जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड द लद्दाख थ्रू द एजेज। तो किस पुस्तक का विमोचन हमारे गृह मंत्री, जो सहकारिता मंत्री भी है ना, अमित शाह हमारे कौन से गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री भी हैं, उनके द्वारा इस पुस्तक का अनावरण किया गया। और ये पुस्तक का नाम क्या है, तो ये पुस्तक है हमारी जम्मू कश्मीर एंड द लद्दाख थ्रू द एजेज। ये हमारा सही विकल्प कौन सा होगा, हमारा सही विकल्प होगा डी, ठीक है, जम्मू कश्मीर एंड द लद्दाख थ्रू द एजेज। अगला है सिंदूरड़ी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में, सिंदूरड़ी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में पूछा गया है। ये जो सिंदूरड़ी वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ पे, ये पूछा गया है, तेलंगाना के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर या केरल के अंदर, बताइए कहाँ पे है ये सिंदूरड़ी वन्यजीव अभयारण्य। बहुत सारे अभयारण्यों के बारे में मैंने आपको बताया है और बताता रहता हूँ। जो आपका डेली का करंट अफेयर है उसको आप देखोगे तो हमें सारी चीजें जो है अपडेट कराता रहता हूँ। कुछ भी आप देखोगे तो सारी चीजें अपडेट कराता रहता हूँ, चाहे आपका अभयारण्य हो, विभिन्न दिवस हो या अन्य चीजें जो भी होती हैं, सब कुछ अपडेट होता रहता है स्टैटिक, जीके में और जीएस में, सारी चीजें, और आपका करंट अफेयर भी, ठीक है। तो आप जो है अगर बहुत अच्छा मार्किंग करना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं परीक्षाओं में, तो आप जो करंट अफेयर का क्लास होता है उसको अवश्य देखिए। और करंट अफेयर के क्लास से क्या होगा, आपका स्टैटिक, जीके, जीएस और आपका करंट अफेयर अपडेट रहता है और वही सारी परीक्षाओं में आता भी है ना। तो चलिए बताइए, सिंदूरड़ी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। तो ये जो अभयारण्य है आपका वन्यजीव अभयारण्य है, ये महाराष्ट्र के अंदर है, सिंदूरड़ी वन्यजीव अभयारण्य, हाल ही में चर्चा में था इसलिए यहाँ पर पूछा गया है ना। नेक्स्ट हमारा, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पोषक तत्व आधारित योजना का प्रारंभ किया है। तो पोषक तत्व आधारित योजना, ये सब्सिडी योजना है, एक सब्सिडी योजना, सब्सिडी योजना। और पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना है, तो किस मंत्रालय के द्वारा इस सब्सिडी आधारित पोषक तत्व योजना जो है शुरू की गई है, पूछा गया हमसे। तो बताइए, ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विज्ञान और रसायन मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये आपकी योजना शुरू की गई है, पूछा गया हमसे। तो ये जो शुरू किया गया है विज्ञान और रसायन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, विज्ञान और रसायन मंत्रालय के द्वारा पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना, है ना। अगला है, डिटेल में मैंने जो है पिछले क्लास में बताया है, यहाँ हम केवल देख रहे हैं क्वेश्चनों को कि एक सही विकल्प कौन सा होगा हमारा। अगला प्रश्न है, शॉक बैक आधारित सुई रहित सिरिंज किस सिद्धांत पर काम करती है। शॉक रहित आधारित जो सिरिंज है इसका हाल ही में निर्माण किया गया है, और इसका निर्माण किया गया है, ये जो आप जब भी आपको सुई इंजेक्शन दिया जाता है, सुई लगाई जाती है, इंजेक्शन दिया जाता है, तो आप जो है बहुत तेजी से चुभता है ना, जब सुई लगती है तो बहुत, कितने लोग तो जो है रोने होने लगते हैं सुई देख कर ही, मतलब लगाने के बाद नहीं, पहले ही रोने लगते हैं सुई देख कर ही, मतलब समझ लो अब क्या होता है। तो ऐसे सुई का विकास किया गया है, ऐसा इंजेक्शन बनाया गया है, मतलब सुई बनाई गई है, सिरिंज बनाई गई है ऐसी जो है शॉक रहित है, जो हमने कहा चुभेगा नहीं, है ना। तो ये किस तकनीकी पर आधारित है, ये पूछा गया है। लेजर तकनीकी, चुंबकीय बल, ध्वनि तरंगों का उपयोग, रासायनिक, बताइए। तो ये जो शॉक रहित सिरिंज का निर्माण किया गया है, ये जो है ध्वनि तरंगों का उपयोग करके जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, उसमें जो टेक्निक अपनाई गई है ध्वनि तरंगों का उपयोग करके वो जो है कार्य करेगा, ठीक है। शॉक रहित सिरिंज, बहुत लोग तो बहुत खुश होंगे जिनसे सुई को जो है देखते ही डर लगता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में UIADI के नए प्रमुख कौन बन गए हैं। जो आपका आधार कार्ड होता है उसको कहा जाए, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी है, उसका जो है नया प्रमुख किसे बनाया गया, पूछा गया है। अश्विनी वैष्णव को, भुवनेश कुमार को, मुकुल रोहतगी को, भूपेश कुमार को। बताइए कौन बन गए इसके, जो आधार कार्ड होता है उसके प्रमुख कौन बन गए हैं। सिंपल सी बात है, अश्विनी वैष्णव, भुवनेश कुमार, मुकुल रोहतगी, भूपेश कुमार। तो इसके जो अभी हाल ही में नए प्रमुख बन गए हैं आपके, भुवनेश कुमार बन गए। सही विकल्प हमारा होगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बंगाल ने
33वीं बार संतोष ट्रॉफी किसे पराजित करके जीत लिया है? तो संतोष ट्रॉफी आप जानते हैं फुटबॉल से संबंधित है। आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? संतोष ट्रॉफी किसकी है? तो फुटबॉल गेम की है। तो फुटबॉल गेम में आपकी संतोष ट्रॉफी प्रदान की जाती है। तो हाल ही में संतोष ट्रॉफी ये 33वीं बार जो है बंगाल ने जीता है, पश्चिम बंगाल ने जीता है। किसको हराकर जीता है? उपविजेता कौन है इस बार? तो विजेता आपकी बंगाल है और उपविजेता कौन है? तो आपकी केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी जो इस बार बंगाल ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में विद्यार्थियों के हितों से जुड़ा ONOS का तात्पर्य क्या है? ONOS का तात्पर्य क्या है? जो विद्यार्थियों के हितों से जुड़ा हुआ है, इसका फुल फॉर्म क्या ये पूछा गया है। सिंपल सी बात है। ठीक है, वन नेशन वन स्कूल, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, वन नेशन वन सर्विस, वन नेशन वन इलेक्शन। बताइए कौन सा? तो ये जो ONOS है जो विद्यार्थियों के हितों से जुड़ा हुआ है, ये है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन मतलब एक राष्ट्र और एक जो सब्सक्रिप्शन होता है, उसका सब्सक्रिप्शन एक बार आप कर लेते हो तो आपको जो है जो पढ़ाई से जुड़ी हुई चीजें हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें उपलब्ध होंगी। ठीक है, बड़े बड़े प्रोफेसर और जो जितनी जर्नल वगैरह निकलती हैं, जो पत्रिकाएं वगैरह निकलती हैं, सबका एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। इसीलिए इसका नाम रखा गया है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, याद रखिएगा ONOS का पूर्ण रूप क्या है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? खेल रत्न ध्यानचंद, पहले जानते हैं ये जो हमारा खेल रत्न था इसका क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। अब उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है ना। तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पहले उसका नाम था, उसका नाम क्या कर दिया गया है? उसका नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो इस बार 4 लोगों को दिया गया और 4 लोग, सही विकल्प कौन सा होगा हमारा? तो विकल्प सी, 4 लोगों को इस बार दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कौन कौन से लोग हैं? जैसे आप देखोगे मनु भाकर, इनके अलावा जो आपके डी गुकेश और इनके अलावा जो आपके मनप्रीत और मनप्रीत सिंह के अलावा जो आपके हैं वो परवीण कुमार। इन 4 लोगों को इस बार हमारा जो खेल रत्न होता है, ठीक है, खेल के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो खेल रत्न ही होता है। हमारे देश में खेल रत्न को ही खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कहा जाता है। तो मनु भाकर को आप जानते हैं शूटिंग से हैं। किससे? शूटिंग से। और आप जानते हैं डी गुकेश शतरंज से हैं। शतरंज के खिलाड़ी बहुत चर्चे में हैं, ये सारे नाम काफी चर्चित खिलाड़ी हैं ये सारे लोग, और इनका नाम आपसे कहीं ना कहीं पूछा ही जाएगा। मनप्रीत क्या करते हैं? मनप्रीत हॉकी से हैं, हमारे कप्तान थे हॉकी टीम के, हॉकी से। और जो परवीण कुमार है ये ऊंची कूद से हैं, ऊंची कूद से। हाल ही में मनप्रीत के द्वारा पैरालंपिक खेल में जो है ऊंची कूद में स्वर्ण पदक और सिल्वर दोनों जीता गया था, है ना। तो इनका नाम चर्चा में था और इनको दिया गया हमारा जो खेल रत्न पुरस्कार। तो 4 लोगों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। परवीण कुमार ऊंची कूद से हैं, पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं और सिल्वर भी जीते हैं। मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है। बाकी डी गुकेश आप जानते हैं हाल ही में जो फीडे शतरंज वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है, विश्व चैंपियनशिप होता है, उसके विजेता बन गए हैं और सबसे युवा विजेता, सबसे कम उम्र में विजेता कौन बन गए हैं? डी गुकेश। ठीक है, शतरंज का जो सबसे बड़ा खेल होता है उसमें जो है सबसे कम उम्र में उसका खिताब जीतने वाले डी गुकेश बन चुके हैं। ठीक है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप। मनु भाकर किससे हैं? आप जानते हैं मनु भाकर जो है शूटिंग से हैं और इनके द्वारा जो है पदक जीता गया है किसमें? वो कांस्य पदक हमारे ओलंपिक खेल में। ठीक है, तो 4 लोगों को दिया गया इस बार। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस एशियाई देश ने अपना नया पर्यटक कर निर्धारण करने का निर्णय लिया है? किस एशियाई देश के द्वारा अपना नया पर्यटक कर निर्धारण करने का निर्णय लिया गया है? तो रूस के द्वारा। कौन? रूस ने अपने यहाँ टूरिज्म टैक्स लगाया है, नया टूरिज्म टैक्स निर्धारित किया है, तो ये रूस ने निर्धारित किया है। अगला है, किस अफ्रीकी देश ने हाल ही में मृत्युदंड पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया है? मृत्युदंड पर प्रतिबंध लगाने के लिए, वहां पर मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा किसी व्यक्ति को, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया गया है। किस देश के द्वारा कानून बनाया गया ये पूछा गया हमसे, बताइए। जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका,
नाइजीरिया, चाड। तो कौन सा विकल्प सही होगा हमारा? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने एक ऐसा कानून बनाया है जो मृत्यु दंड पर जो है प्रतिबंध लगाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिए निर्णय के अनुसार भारत किस देश को 1 मैट्रिक टन गैर बासमती चावल निर्यात करेगा? गैर बासमती चावल का मतलब जो हमारा मोटा चावल होता है उसका निर्यात किया जाएगा मलेशिया को, दक्षिण अफ्रीका को, नाइजीरिया को, इंडोनेशिया को। तो भारत जो है निर्णय लिया है कि 1 मीट्रिक टन चावल जो है निर्यात किया जाएगा। किसको निर्यात किया जाएगा? इंडोनेशिया को निर्यात किया जाएगा। ठीक है, इंडोनेशिया को। अगला प्रश्न है, बच्चे इसी तरह के सारे प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षाओं में, है ना, जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं इसी तरह के होते हैं, और मैं जो इसको छांट के लाता हूं और जो है जो महत्वपूर्ण होते हैं उसी को यहाँ रखा गया है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने % की वृद्धि हुई है? 21%, 24% और 30%, 25%। कॉफी निर्यात में सबसे बड़ा कॉफी निर्यातक देश है ब्राजील, सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन करता है ब्राजील, और भारत के जो कॉफी निर्यात में है 30% की जो है वृद्धि हो चुकी है, लगभग 30% की वृद्धि हुई है कॉफी निर्यात में। भारत भी काफी निर्यात करता है और कर्नाटक राज्य में कॉफी का हमारे उत्पादन सबसे ज्यादा होता है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, तो 30% कॉफी निर्यात में वृद्धि हुई है हमारे यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? 2025 को सुधारों का वर्ष किसने घोषित किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा सुधारों का वर्ष होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश की सीमा के साथ 9 किलोमीटर से अधिक बाड़ लगाने का कार्य पूरा किया है? बाड़ लगाया जाता है ना हमारी सीमा पर, जो सीमा की सुरक्षा के लिए बाड़ लगाया जाता है, घेरा लगाया जाता है, तो किस देश के साथ हाल ही में ये 9 किलोमीटर का घेरा लगाया गया है? बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान। तो म्यांमार के साथ जो है 9 किलोमीटर का बाड़ लगाने का कार्य पूरा किया गया। 9 किलोमीटर बाड़ लगाना बहुत, अब सोच लो 9 किलोमीटर आपको घेरा लगाना है तो कितना बड़ा कार्य होता है। तो हाल ही में इसको पूरा किया गया है म्यांमार के साथ सीमा की सुरक्षा के लिए। अगला है, हाल ही में किस एसोचैम का नया महासचिव चुना गया है? एसोचैम का नया महासचिव किसको चुना गया है पूछा गया है। विशाल भारद्वाज, मनीष सिंघल, पुनीत गोयनका, भुवनेश कुमार, बताइए। तो जो नया महासचिव चुना गया है किसको एसोचैम का, वो चुना गया है मनीष सिंघल को। ठीक है, एसोचैम के नए महासचिव बने हैं मनीष सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन पड़ोसी देश चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र के जो सुरक्षा परिषद है उसमें अस्थायी सदस्य किसको चुना गया, कौन सा पड़ोसी देश है ये पूछा गया है। मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। बताइए बच्चे कौन सा सही विकल्प होगा हमारा? तो इसमें जो है पाकिस्तान को अस्थायी सदस्य चुना गया है, किसमें? राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द्वीप विकास एजेंसी के 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? हाल ही में द्वीप विकास एजेंसी के 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? कृषि मंत्री शिवराज सिंह के द्वारा, कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। बताइए। द्वीप विकास एजेंसी, द्वीपों के हमारे जो कितने द्वीप हमारे देखेंगे तो बहुत सारे द्वीप हैं, लगभग सैकड़ों द्वीप हैं। बंगाल खाड़ी में और अरब सागर में बहुत सारे द्वीप हैं, और हमारे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। तो जो द्वीपों के लिए, द्वीपों के विकास के लिए, केंद्र शासित प्रदेशों के विकास के लिए बैठक की गई है, उसकी अध्यक्षता किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ठीक है, इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व परिधान कपड़ा निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? कपड़ा निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? कितना कपड़ा निर्यात कर ले जाता है भारत? मतलब कपड़ा निर्यात मतलब जो बुनाई होती कपड़े की, सूत से कपड़ा बनता है और उस कपड़े का निर्यात करने में भारत का कौन सा स्थान है? चतुर्थ, छठा स्थान, द्वितीय स्थान, प्रथम स्थान। तो कपड़ा निर्यात में भारत का जो है छठा स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान के नए भवन का उद्घाटन किया गया है? केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान के द्वारा, केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान जो है आपका, जो केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पे है? दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? आयुर्वेद संस्थान का, केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान का दिल्ली के अंदर। और यहीं पर जो है दिल्ली के अंदर जो है इसका नए भवन का उद्घाटन किया गया है, जो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ नया भवन यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो उसका उद्घाटन अभी दिल्ली के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा भारतीय सैनिकों की सुरक्षा के लिए किस परिधान का निर्माण किया गया है? भारतीय
जो हमारे सैनिक होते हैं जो हिम क्षेत्रों में या बर्फीले क्षेत्रों में कार्य करते हैं, तो ठंड से उनको बचाने के लिए हिम कवच का निर्माण किया गया है। और हिम कवच का जो निर्माण किया गया है वो कौन सा विकल्प हमारा इसमें सही होगा? तो विकल्प हमारा डी, हिम कवच। किस परिधान का निर्माण किया गया है? तो हिम कवच का निर्माण किया, उसका नाम रखा गया हिम कवच। उनको जो है ठंडक से बचाएगी, जो बर्फीले क्षेत्रों में हमारे सैनिक तैनात होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक ड्रेस बनाया गया उनके लिए। हाल ही में वेनेजुएला के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? वेनेजुएला के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? लूला डी सिल्वा, आप जानते हैं ये कहाँ के हैं? तो जर्मनी के हैं। ठीक है, और उसके बाद जोसेपान, आप जानते हैं ये कहाँ के हैं? जोसेपान तो लेबनान के हैं, लेबनान के राष्ट्रपति हैं जोसेपान। निकोलस मादुरो जो हैं ये तीसरी बार राष्ट्रपति कहाँ के बने हैं? वेनेजुएला के। वेनेजुएला, वेनेजुएला। ठीक है बच्चे, जर्मनी के लूला डी सिल्वा, लेबनान के जोसेफान हैं, और वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है? निकोलस मादुरो हैं। जस्टिन ट्रूडो, आप जानते हैं ये कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री, हाल ही में इस्तीफा दिया इन्होंने, इस्तीफा। ठीक है, इनसे संभल नहीं रहा था कार्य प्रधानमंत्री का पद कनाडा के अंदर, और हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अभी किसी नए प्रधानमंत्री की घोषणा वहां पर हुई नहीं है, कोई बना नहीं, चुनाव नहीं हो पाया अभी वहां। ठीक है, तो सही विकल्प कौन सा होगा इसमें? हमारा विकल्प होगा सी, निकोलस मादुरो तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं कहाँ के? वेनेजुएला के। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बांग्लादेशी खिलाड़ी के द्वारा संन्यास लेने की घोषणा की गई? संन्यास की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में 2 खिलाड़ियों के द्वारा संन्यास लिया गया है। एक आप जानते हैं आपके मार्टिन गुप्टिल हैं, मार्टिन गुप्टिल, गुप्टिल हैं, ये कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। और एक आपके जो तमीम इकबाल हैं, ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो सही विकल्प होगा हमारा सी इस प्रश्न का। ठीक है, अगला है, हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया? हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस पड़ोसी देश के साथ किया गया है? भूटान, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है ये श्रीलंका के साथ किया गया है। आप जानते हैं 10 दिसंबर को हमारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है, और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है ना। और 10 दिसंबर को जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस था, इसका आयोजन श्रीलंका के साथ जो है किया गया है, श्रीलंका में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुणोत्सव महोत्सव 2025 किस राज्य के द्वारा मनाया गया? गुणोत्सव महोत्सव 2025 किस राज्य के द्वारा मनाया गया? ये पूछा गया। गोवा, त्रिपुरा, बिहार, असम। तो गुणोत्सव महोत्सव ये जो मनाया जाता है ये आपका असम के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, तो गुणोत्सव महोत्सव कहाँ पे? असम के अंदर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय प्रवासी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? जो भारतीय प्रवासी सम्मान होता है, जो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया हमारा 9 जनवरी को, तो उसके दौरान जो 17 लोगों को भारतीय प्रवासी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। और उसके अंदर आप देखोगे तो सैयद अनवर खुर्शीद को जो है, जो भारतीय प्रवासी पुरस्कार होता है सबसे बड़ा, उसको दिया गया है सैयद अनवर खुर्शीद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सौर गठबंधन रूपरेखा पर किस देश ने हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में सौर गठबंधन जो आईएसए है, आईएसए जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। 2015 में इसकी स्थापना हुई, और इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में है। और इसका जो देखेंगे तो इसमें लगभग 106 देश हो चुके हैं। तो अंतिम जो देश है इसमें जुड़ने वाला वो है आपका मालडोवा। कौन सा देश है? मालडोवा है। ठीक है, इसके पहले आर्मेनिया जुड़ा है इसके अंदर। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग निदान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग निदान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई पूछा है। तो ये किया गया है आपके बंगलुरु के अंदर। कहाँ पे? बंगलुरु के अंदर। ठीक है, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग निदान केंद्र बंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कला गैलरी ऑन द एज का प्रारंभ कहाँ किया गया? कला गैलरी ऑन द एज का जो प्रारंभ किया गया है कहाँ पे किया गया ये पूछा गया है। कोलकाता, बंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद। तो ये जो किया गया है आपका, ये कोलकाता के अंदर कला गैलरी ऑन द एज का प्रारंभ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल तूफान के कारण किस देश को
भारत में मानवीय सहायता भेजी गई। तो राफेल तूफान के कारण किस देश को मानवीय सहायता भेजी गई, ये पूछा गया है। उरुग्वे, क्यूबा, ब्राजील, अमेरिका। बस कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, 2 4 6, बाकी खत्म। राफेल तूफान के कारण किस देश को भारत में मानवीय सहायता भेजी गई है? तो राफेल तूफान आपका क्यूबा में आया था, और क्यूबा में राफेल तूफान, जब भी पूछा जाए राफेल तूफान कहाँ आया, राफेल 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 तूफान तो क्यूबा में आया, और ये जो है इसके लिए भारत ने मानवीय सहायता क्यूबा को भेजी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान के द्वारा किस देश पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया? इसको छोड़ो, ये सवाल गलत है थोड़ा। अगला देखिए, राफेल तूफान कारण ये हो गया हमारा, क्यूबा सही विकल्प है इसका। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नई दिल्ली में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो नई दिल्ली में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग जो प्लेटफॉर्म है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? राजनाथ सिंह के द्वारा, स्मृति ईरानी के द्वारा, अश्विनी वैष्णव के द्वारा, पीयूष गोयल के द्वारा। बताइए, मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म, तो इसका जो उद्घाटन किया गया है, इसका उद्घाटन पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। ठीक है, भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन टेक मतलब हमने कहा जो आपकी जो है क्लीन एनर्जी के लिए है ना, जो स्वच्छ ऊर्जा है उसके लिए ये आपका बनाया गया है प्लेटफॉर्म, मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा के लिए। अगला है, रोबोटिक क्रिया द्वारा हार्ट रिलेटेड टेली सर्जरी की खोज किस देश के द्वारा किया गया है? तो रोबोटिक क्रिया द्वारा हार्ट रिलेटेड टेली सर्जरी, जो टेली सर्जरी किया जाएगा हार्ट का, टेली सर्जरी किया जाएगा रोबोटिक क्रिया के माध्यम से, तो इसकी खोज किसके द्वारा किया गया है? जापान ने की है, अमेरिका ने की है, भारत ने की है, जर्मनी ने की है। बताइए, तो इसका जो खोज किया गया है, इसकी खोज हुई है हार्ट रिलेटेड टेली सर्जरी की, भारत में की गई है। ठीक है, भारत के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री धन जन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला राज्य कौन है? प्रधानमंत्री जन धन योजना, आप जानते हो प्रधानमंत्री जो जन धन योजना है 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था, 2014 में स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री जन धन योजना। मतलब सभी का खाता, सभी के पास खाता हो अपना, उससे खाता से जोड़ने के लिए, बैंक से जोड़ने के लिए, मतलब इसको वित्तीय समावेशन कहा जाता है। तो बैंक से सभी को जोड़ने के लिए, सभी का अकाउंट हो, सभी का अकाउंट हो घर में, सभी का अकाउंट हो, तो उसको कहा जाता है प्रधानमंत्री जन धन योजना। 2014 में शुरू की गई, और 100% जो कवरेज प्राप्त कर लिया है वो आपका तेलंगाना राज्य प्राप्त कर लिया है। मतलब हर प्रत्येक व्यक्ति का खाता यहाँ पर हो गया है इसके तहत, इस योजना के तहत। ठीक है, तेलंगाना के अंदर। अगला क्वेश्चन है, बस हमारा अंतिम प्रश्न है, थर्मन शनुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति है? तो थर्मन शनुगरत्नम जो है किस देश के राष्ट्रपति, ये पूछा गया है। लेबनान के, इंडोनेशिया के, थाईलैंड के, सिंगापुर के। तो अभी हाल ही में हमने कहा ये जो 15 दिसंबर को जो है आए हैं, भारत आ रहे हैं, तो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं थर्मन शनुगरत्नम। तो कहाँ के? सिंगापुर के, सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं थर्मन शनुगरत्नम। ठीक है, चलिए, तो इतने सारे प्रश्न थे हमारे जिनके बारे में मैंने बात किया। तो ये आपके जो सारे प्रश्न थे काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, क्योंकि मैं इसको छाट कर लाया हूँ, जो जिसकी संभावना ज्यादा है, जो ज्यादा चर्चा में थे, उन्हीं को रखा था इस मतलब करंट अफेयर के अंतर्गत। और 50 क्वेश्चन थे, टॉप 50 क्वेश्चन थे आपके, जिसको मैंने जो है यहाँ पर कराया। ठीक है, इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी लाइक और शेयर भी करते रहो। शेयर भी करते रहते हो तो हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहता है ना, जो हम कार्य कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, इससे पता चलता रहता है, लोगों को पसंद आता है तो हमें पता चलता रहता है। तो लाइक भी करते रहो आप, और इसको शेयर भी करते रहो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।